पूरे नॉर्थ अमेरिका का पहला फर्स्ट कल की इवेंट होने जा रहा है अगस्त 19 को फिलाडेल्फिया में। यहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद अगले कुछ महीनों तक जाएँगे जहाँ-जहाँ जाना होगा। न्यू जर्सी जाएँगे, न्यूयॉर्क जाएँगे। कल ही मेरे को एक कॉल आया था, कोई है अ, हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो कह कर के कोई मंदिर है, वहाँ के प्रेज़िडेंट ने कल मेरे को कॉल किया था। मैंने उनको 2-4 बार मैसेज भेजा था, तो उन्होंने कॉल किया था, तो बात हुई, लंबी बात हुई। 1 घंटे तक बात हुई लगभग। तो उन्होंने बात शुरू ये कह के किया कि आई एम स्केप्टिकल। तो मैंने कहा जवाब में, आई वांट यू टू बी स्केप्टिकल। मैं चाहता हूँ कि आप स्केप्टिकल दिमाग से मेरे बात को सुनें। क्यों? तो जो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, वो परिचय वो कहने वाले इस धरती पर अभी ये कहने वाले कि मैं हूँ कल्कि या मैं हूँ जीसस, ये कहने वाले कुछ 100 लोग होंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप स्केप्टिकल दिमाग से इस बात को सुनें। हम में और उन सैकड़ों में फ़र्क ये है कि सिर्फ़ मेरा और भगवान कल्कि का परिचय धर्म ग्रंथों के आधार पर स्थापित होती है। वो जो गलत क्लेम करने वाले लोग हैं सैकड़ों की संख्या में, वो सब के सब पाप कर रहे हैं, महापाप। अंग्रेजी में शब्द ही है उसके लिए, ब्लास्फेमी। तो होमवर्क करना होता है। भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं। मैंने कुछ मिरेकल्स किए हैं, वेल रिकॉर्डेड, एनीबॉडी विथ इंटरनेट एक्सेस कैन वेरीफाई, रख दिए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो है मिशन, काम। काम क्या है? काम क्या है और कैसे करेंगे? तो भगवान कल्कि का एक पुस्तक आया हुआ है। उन्होंने लिखा है पुस्तक, उसमें रोड मैप है। यही मान्यता है ना 5000 साल से कि भगवान कल्कि आके कलयुग को समाप्त करेंगे। तो समाप्त करने पहले से उससे पहले तो पहले रोड मैप देंगे कि ऐसे समाप्त होगा, सब मिल के करेंगे। मास मोबिलाइजेशन। लगभग 10 साल पहले एक मूवमेंट हुआ था इंडिया में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उनके नाम पर। उससे 10 गुना, 100 गुना बड़ा मूवमेंट होने जा रहा है। किसी से छुपी बात नहीं रहेगी। एक सामाजिक क्रांति। भारतवर्ष का जो कास्ट सिस्टम है, और ये कास्ट सिस्टम नितांत कलयुगी कास्ट सिस्टम है। ये कलयुग से पहले अभी जो कास्ट सिस्टम का जो रूप है, वो कलयुग से पहले नहीं था। The caste system that India has today is very specific to this Kali Yuga. तो और भविष्यवाणियां है, जैसे कि कोई कहते हैं नरेंद्र मोदी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। कोई कहते नहीं, वो उनके बाद भी एक आएंगे लेकिन वो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। तो कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी या उसके बाद का व्यक्ति भारत का अंतिम प्रधानमंत्री होने का मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा भारत का उनके बाद? तो राजा भरत के नाम से भारत, राइट? जगह तो रहेगी, जमीन तो रहेगी, भूमि तो रहेगी, लेकिन नाम बदल जाएगा। जिसे आज भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उस देश का नाम हो जाएगा कल्किस्तान। और भूभाग अभी से बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत बड़ा फैलेगा कल्किस्तान। भगवान कृष्ण
कि स्टेट क्राफ्ट में अभिरुचि नहीं थी, वो राजनीति ही तो करते थे। भगवान राम, वो तो राज सिंहासन पर बैठ के, गद्दी पर बैठ के उन्होंने राज चलाई थी। तो आज आके राज का चलाने का मतलब होता है आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर स्टैंड लेना। तो स्टैंड ले चुके हैं। जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है, उसमें एक नई आर्थिक व्यवस्था की बात कही गई है, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम। जानने वाले जानते हैं कलयुग कैसे शुरू हुआ। राजा परीक्षित से कली पुरुष, हिंदू लोग जिसे कहते हैं कली पुरुष, क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान कहते हैं शैतान या सेटन, उसने राजा परीक्षित से जगह मांगा रहने के लिए कि मुझे थोड़ा और जगह दो। कहाँ दो? तो पैसे में रहने दो, सोने में रहने दो। तो दिया और कलयुग शुरू हो गया। तो कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट स्वाभाविक है, एक पैसा रहित समाज के निर्माण से होगा, मनी लेस सोसाइटी। जब मैंने पहली बार सुना मनी लेस सोसाइटी, तो मेरा पहला रिएक्शन था कि अरे अगर पैसा रहेगा ही नहीं तो हम दूध खरीदने कैसे जाएंगे। मैं ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूँ कि मेरा वो रिएक्शन था जब भगवान कल्कि ने मेरे को कहा मनी लेस सोसाइटी। और मैंने उनको कहा कि देखिए, मेरा पहला प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि पैसा रहेगा ही नहीं तो हम दूध खरीदने कैसे जाएंगे। हाउ विल आई बाई मिल्क? पैसा तो चाहिए। तो उसका जवाब साधारण सा है, पैसा नहीं रहेगा लेकिन करेंसी तो रहेगी। लोग खरीद बिक्री फिर भी करेंगे। पैसा नहीं रहेगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जितने घंटे काम करता है उतने घंटे उसके खाते में जाएगा, और पैसा ही, सॉरी, समय ही नया करेंसी रहेगा। किसी चीज़ का मूल्य 2 सेकंड, किसी का 2 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का 50 घंटा। प्रत्येक चीज़ का मूल्य ही उस किस्म से रहेगा। तो पैसा नहीं रहेगा लेकिन खरीद बिक्री तो होगी ही। समय ही करेंसी बन जाएगा। और प्रत्येक जॉब, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे कोई डॉक्टर हो या बनाना फार्मर हो, केले का किसान हो, या कोई भी किसान हो, या मास्टर हो, या प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्रपति हो, या एस्ट्रोनॉट हो, कोई भी हो, रॉकेट साइंटिस्ट हो, कोई भी पेशा का आदमी हो, उसका आवरली वेज सेम, क्योंकि समय तो सभी का उसी गति से जाता है। तो आपने 8 घंटे काम किया, जॉब कोई भी हो, आपने 8 घंटे काम किया, आपके खाते में 8 घंटा चला गया। उससे क्या होगा, दुनिया के प्रत्येक कोने तक समृद्धि जाएगी, बराबरी की बात रहेगी। लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका में भी वही, मेक्सिको में भी वही। लिविंग स्टैंडर्ड बड़े शहर में भी वही, छोटे गांव में भी वही। कुछ फर्क ही नहीं रह जाएगा। और अगर कोई महिला या कोई भी पुरुष भी अगर घर में काम करते हो, जैसे कि हाँ, हम दिन भर बच्चे को देखते हैं, तो उनको भी उसी मापदंड से उनके खाते में भी जाएंगे समय, घंटे। तो कल्किस्ट मैनिफेस्टो में जो एक नई आर्थिक व्यवस्था की बात की गई है, क्या वजह है? भगवान कल्कि आते हैं, भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि धरती पर आते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक को पब्लिक में ला रहे हैं, और उस पुस्तक में ईश्वर, धर्म का कहीं कोई बात ही नहीं कहा गया है। एक विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम, एक नए अर्थव्यवस्था का संरचना, बस उस टॉपिक पर बात की गई। क्या वजह है? वजह ये है कि धर्म की बात करो, जैसे कि एक छोटे उदाहरण, हिंदू कहते हैं मूर्ति पूजा करेंगे, मुसलमान कहते हैं नहीं वो तो बहुत गलत बात हुई, मूर्ति पूजा मत करो। बस
उतने से छोटी बात पर लोग दंगे-फ़साद करने लगते हैं। इसीलिए अभी इस कलयुग में जब भी ये प्रत्येक समुदाय में लागू होती है। ये नहीं कि सिर्फ़ गैर हिंदू में लागू होती है, हिंदुओं में भी लागू होती है। अभी पूरे पृथ्वी पर लागू होती है। कलयुग में लोगों की ज्ञान की क्षमता ही कम रहती है। इसीलिए कोई ऐसा विषय जिस पर सब लोग मिल-जुल के एकजुट हो सके वो है अर्थव्यवस्था। और किसी को कहा जाए तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ईश्वर न मानने वाला हो, उनको कहा जाए कि अब एक ऐसी नई अर्थव्यवस्था जहाँ तुम कोई भी जॉब करो, तुम्हारा आवर्ली वेज सेम रहेगा, बाकी सभी मनुष्य के बराबर। आपके देश के जितने और नागरिक हैं, सबके आवर्ली वेज सेम। तो मेरे को लगता है 99.99999% लोग बहुत खुश होंगे ये सुनकर कि ऐसा भी संभव है। तो इसलिए अभी एक आर्थिक कार्यक्रम की बात रही है और स्टेटक्राफ्ट भगवान कल की आते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि सारे पृथ्वी के राजा बनेंगे। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए, वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, राम, कृष्ण, बुद्ध। तो भगवान बुद्ध के बारे में एक ज्योतिष ने कहा कि या तो ये जोगी बनेगा और नहीं तो ये सारे पृथ्वी का राजा बन जाएगा। तो पिछले बार जब वो भगवान बुद्ध बन के आए थे, तो जोगी बने। इस बार सारे पृथ्वी के राजा बनेंगे, किसी से छुपी बात नहीं रहेगी। तो एजेंडा अगर वो है, राजकाज का एजेंडा है, तो वो अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसी भी देश के राजनीति में देखिए, क्या करते हैं, संसद में लोग क्या करते हैं? बजट का रूप कैसा होगा? पैसा कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ कटौती करेंगे? बस वही चक्कर चलता रहता है। तो जो भगवान कल की राजा बनने आए हैं, वो अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं। तो पुस्तक आया हुआ है द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, दूसरा नाम है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो, कि जो कर्म शब्द है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में सिर्फ भारतवर्ष का शब्द नहीं है वो, वेस्ट में भी वो शब्द बहुत प्रयोग होता है, कर्म। तो दूसरा उसी मैनिफेस्टो का दूसरा नाम है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो और उसका सारांश वही है। वैसे डिटेल में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन एक पैसा रहित समाज जहाँ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे घर के भीतर हो चाहे बाहर हो, जॉब का आवरली वेज सेम हो समस्त नागरिक के, तो एक उच्च कोटि की समाज। तो अगस्त 19 2023 को पहला कार्यक्रम होने जा रहा है फिलाडेल्फिया में, पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर में। न्यूयॉर्क से तुलना करिए तो लगता है छोटा शहर है, लेकिन फिलाडेल्फिया फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन द यूएसए, बड़ा शहर है। हम इसी प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क छोड़ फिलाडेल्फिया मूव कर लिए, उसी पर काम कर रहे हैं। तो फिलाडेल्फिया से शुरू करेंगे और उसके बाद न्यू जर्सी में होमवर्क शुरू कर दिया है। मंदिरों को कांटेक्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट को कांटेक्ट कर रहे हैं, इवेंट स्पेस ढूंढ रहे हैं, वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम चंद लोग कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे 10-20 वॉलंटियर, 100-200 वॉलंटियर, 1000-2000 वॉलंटियर, 10-20 हज़ार वॉलंटियर इसमें सहभागी हों और हमें मदद करें इवेंट सब करने में जगह-जगह। देश भर में जाएँगे, जहाँ-जहाँ जाना होगा जाएँगे। और ये असीमित समय के लिए नहीं है। अभी का प्रेडिक्शन है फ्यू मंथ्स, कुछ महीने करेंगे। इस इवेंट का उद्देश्य है थोड़ा फंड-रेज़िंग करना, क्योंकि काम शुरू हो चुका है। नेपाल में जो काम करना है नमः शैतान अभियान, उसके लिए थोड़ा फंड-रेज़िंग कर रहे हैं। तो
और ये नमः शैतान अभियान है, ये क्या? नमः शैतान अभियान क्या है? ये जनकपुर धाम में शुरू होने जा रहा है। वहाँ जो ग्राउंड पर लोग कुछ खट रहे हैं, उनके लीडर से मेरी 2 रोज़ पहले बात भी हुई थी, वॉइस चैट व्हाट्सएप पर। तो वहाँ सड़क पर लोग आएँगे, वार्ड-वार्ड में आएँगे, नगर से बात फैलेगी, जिला स्तर पर जाएगी, प्रदेश स्तर पर जाएगी। तो क्या है ये नमः शैतान अभियान? वेद वेद का मान्यता, वेद में जो कहा गया है कि जो ब्राह्मण परिवार हो, वो मांस, मछली नहीं खा सकते, धूम्रपान, मद्यपान नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है? अभी कितने लोग हैं धरती पर जो अपने आप को कहते हैं ब्राह्मण, लेकिन वो सब खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं। कोई कहते हैं 99% वैसे हैं ब्राह्मण, लेकिन 90 से ज़्यादा तो हैं, शायद 95 से ज़्यादा हैं, शायद 99 ही हैं। तो वो वैदिक मूल्य मान्यता के विपरीत हुआ। त्रेता युग का रावण, वो ब्राह्मण था, वो एक परिवार, वो लेकिन मांसाहारी था, मांस मछली खाता था। तो भारतवर्ष की जो जातीय व्यवस्था है, वो एक जर्जर खंडहर की तरह खड़ा है। तो उसका री इंजीनियरिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक नया जातीय व्यवस्था, क्योंकि जातीय व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते। लोगों का जो लास्ट नेम रहता है, वो जातीय व्यवस्था से संबंधित रहता है और लोगों की पहचान बनती है उससे। तो पूर्ण रूप से उसको हटा के फेंकना शायद संभव नहीं है, लेकिन एक नए जातीय व्यवस्था की बात किया कर सकते हैं। तो उस नए जातीय व्यवस्था जो भगवान कल्कि ने प्रपोज किए हुआ है, उसमें ब्राह्मण वो जो मांस मछली न खाए, धूम्रपान न करे, मद्यपान न करे, राइट? ये सब जो परिवार वो सब ना करे, वो ब्राह्मण। यानी कि कोई दलित, कोई मुसलमान, कोई ईसाई भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकते हैं, क्यों नहीं? समस्त मानव जाति, भारतवर्ष के समस्त नागरिक ही नहीं कि समस्त मानव जाति के लिए दरवाजा खुला कि कोई भी परिवार अगर मांस मछली खाना छोड़ दे, मद्यपान धूम्रपान छोड़ दे और ब्राह्मण बनना चाहे, वो बन सकते हैं। ब्राह्मण, उसके बाद दलित जो मांस मछली खाए, धूम्रपान करे, मद्यपान करे, तो लोग स्वेच्छा से करेंगे। कोई नियम नहीं है कि अब सबको बंदेज है, नहीं, बंदेज नहीं है, आप स्वेच्छा से करिएगा। तो एक आईडी सिस्टम रहेगा और आप, जो लोग कहेंगे नहीं हम दलित ही रहना चाहते हैं लेकिन हम मांस मछली खाएंगे, तो खाइए, आप मद्यपान करिए, आप धूम्रपान करिए। तो वो नया जातीय व्यवस्था, जो लोग मानेंगे कि हाँ, वैदिक मान्यता के अनुसार ब्राह्मण मांस मछली नहीं खा सकते, धूम्रपान मद्यपान नहीं कर सकते, उसको मानने वाले हुए कल की सेना। और नहीं, हम वैदिक मान्यता को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण होके कहला के भी कोई मांस मछली खा सकता है, ये मानने वाले हो गए रावण सेना। तो अभी तो पहले एक जागरूकता अभियान चलाई जाएगी, लोगों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। और जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, जनकपुर धाम से, मिथिला की राजधानी जनकपुर धाम, जो मेरा भी होम टाउन है और भगवान कल्कि का भी होम टाउन है। हमारी मातृभाषा भी मैथिली, उनकी मातृभाषा भी मैथिली। राजा जनक के समय
से बोली जा रही भाषा। तो नमः शैतान अभियान हुआ कि नमस्ते का मतलब होता है आपके अंदर के ईश्वर को हम नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते। नमः शैतान हुआ कि आपके अंदर को शैतान को नमस्कार कर रहे हैं। तो पहले जागरूकता अभियान, उसके बाद वर्गीकरण। जो लोग वैदिक मान्यता को मानेंगे वो सब एक झंडा फहराएंगे, वैसे पहचान स्थापित होगा कि ये परिवार वैदिक मान्यता को मानती हैं और सिर्फ उन्हें ब्राह्मण मानती हैं जो मांस मछली ना खाए, धूम्रपान मद्यपान ना करे। घर पर एक झंडा लहराता रहेगा। तो वो है नमः शैतान अभियान, यानी कि जातीय व्यवस्था का पूर्ण रूप से री इंजीनियरिंग। दुनिया का कोई भी मनुष्य चाहे तो ब्राह्मण बन सकते हैं, वैदिक मान्यता को स्वीकार कर सकते हैं। दलित मुसलमान चाहे तो ब्राह्मण बन सकते हैं, अगर वैदिक मान्यता को माने तो, यानी कि मांस मछली न खाना, धूम्रपान मद्यपान न करना। तो ये आंदोलन, इसी आंदोलन के शुरुआत होने जा रहा है जनकपुर धाम से, उसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। इवेंट सब जो कर रहे हैं, पहला इवेंट है अगस्त 19 को फिलाडेल्फिया में, वो उसी के फंड रेजिंग के लिए कर रहे हैं। वो पुस्तक है, वो पुस्तक खरीदिए तो $50, अमेजन पर शायद $60 है। लेकिन इवेंट में आइए तो इवेंट का है $250। उसमें आपको ऑटोग्राफ किया हुआ पुस्तक मिलेगा, डिनर इज इंक्लूडेड, और एक पुरस्कार है। प्रश्न करने वाले को इवेंट में आना होगा, वो तो है, लेकिन इवेंट में आकर के कोई भी अगर ये प्रमाणित कर दे कि इस पुस्तक में जो रोड मैप दिखाया गया है उसके आधार पर कलयुग की समाप्ति नहीं होगी, तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अभी $10,000 से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाके $20,000। The author will have the right to, on some questions, will have the right to take a week to answer if necessary. समय भी नहीं है, वो रोड मैप यही है, जो उस पुस्तक में दिखाया गया है, रोड मैप यही है कलयुग समाप्त करने का। तो कंट्रोवर्सीज तो होंगे, कंट्रोवर्सीज होंगे, चिंतन मनन मंथन वो सब तो होना ही है। और दहेज प्रथा का उन्मूलन, पैसा रहित समाज का निर्माण करने से दहेज प्रथा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, आमूल जड़ से काट के फेंक देना उसको। महिलाओं का चरम शोषण हो रहा है उस दहेज प्रथा से, तो उसको बंद करना है। नारी को समाज में सम्मान मिलनी चाहिए।